हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग हानियों से मिलकर और मास्टर शू को ग्रीट करके हेयान माउंटेन के लिए निकल जाता है। ये देख मास्टर शू कहते हैं ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग फ्यूचर में काफ़ी आगे जाएंगे। अब आगे हम फेंग को जंगलों में भागते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक पेड़ से टकराता है तो वो टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देख वो हेयान माउंटेन के मैप को बाहर निकालता है और वहां से आगे जाता है तो उसकी मुलाकात यू शुआन और जू यू चैंग से होती है, जहां यू शुआन उसे देख फिर से उस पर अपना वेपन तान देती है। तो फेंग उससे कहता है तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, मैंने कहा था ना वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वहीं उन दोनों को जांगडी छुपकर देख रहा होता है और कहता है शायद अभी मेरा इस पर अटैक करना सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यू शुआन फेंग से गुस्से से कहती है मेरा गुस्सा तो तुम्हारी जान लेने के बाद ही शांत होगा, और ये कहकर वो फेंग पर अटैक करने लगती है। पर फेंग उसके अटैक से बचकर उसके सामने जा खड़ा होता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है। ये देख जू यू चैंग भी उस पर अटैक करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है, पर फेंग उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है। तो जू यू चैंग यू शुआन से कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे खत्म करके आता हूँ। पर यू शुआन उससे कहती है रहने दो, मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी, और हाँ हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि तुम हमसे इस तरह से बात करो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सिस्टर लू यू शियान ही बुलाओ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो जू यू चैंग भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग उनसे बचकर हेयान माउंटेन की ओर जाते हुए कह रहा होता है कि जिस तरह से इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया वैसे ही और भी लोग मुझे ढूंढ सकते हैं, इसलिए एल्डर जाओ डानलो बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे संभल कर रहना चाहिए। और ये कहकर वो ऑरा हाइडिंग पील को खाकर वहां से आगे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जांगडी चौंक कर बाहर आकर कहता है ये फेंग की ऑरा अचानक से गायब कैसे हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक रॉक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही फेंग पहुँचता है तो वहाँ की जमीन से नुकीले पत्थर बाहर निकलने लगते हैं, जिससे फेंग बच जाता है। तो उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे बचकर फेंग उसके सर पर चढ़ जाता है और उससे कहता है क्या ये जगह तुम्हारी है, जिसे सुनकर वो फिर से फेंग पर अटैक कर देता है। तो फेंग उसके अटैक को ब्लॉक करके उस पर अटैक करता है, पर फेंग के अटैक से उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देख फेंग चौंक कर कहता है इसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करता है, पर फेंग उसे काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देता है। तो उसका शियांगलू बीस्ट बाहर आकर उस मॉन्स्टर के ब्लड को एब्जॉर्व कर लेता है। तभी शॉर्डिंग बाहर आकर फेंग को बताता है कि इस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइन है जो कि बहुत सारे रिफाइंड आयरन और अदर मेटल्स को कंटेन करती है, और जो भी ट्री और मॉन्स्टर यहाँ पर ग्रो होते हैं वो बहुत सारे रिफाइंड आयरन और मेटल्स को एब्जॉर्व करते हैं। तो फेंग कहता है अच्छा तो इसलिए इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो शाउडिंग उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे सेक्ट के बॉडी फॉर्जिंग केव में जो भी रॉक मटेरियल है वो भी यहीं का है, जिसे सुनकर फेंग कहता है तब तो ये माउंटेन बहुत प्रीशियस है, और वहां से आगे जाने लगता है, जिसके जाने के बाद वहां पर जांगडी भी आता है और फेंग को जाता देख मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो आगे जाता है तो उसे एक बड़ा सा फुटप्रिंट देखने को मिलता है, जिसे देख वो कहता है ज़रूर ये 300 ईयर ओल्ड ड्रैगन का होगा। और फिर वो मास्टर शू के दिए हुए मैप को देख उनकी बातों को याद करने लगता है जो उन्होंने 300 ईयर ओल्ड ड्रैगन के बारे में उसे बताया था, और उसे याद करके वो एक पेड़ के पीछे छुपकर 300 ईयर ओल्ड ड्रैगन का इंतज़ार करने लगता है। तभी पीछे से वहाँ जांगडी आता है और फेंग पर अटैक कर देता है, पर फेंग उसके अटैक से बच जाता है। तो जांगडी उसे उसके स्केच देता है, जिसे देख फेंग उससे पूछता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, पर जांगडी उसे ये नहीं बताता और उसे कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे खुश करने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हें बहुत बेरहमी से ना मारूं। जिसे सुनकर फेंग सोचने लगता है कि इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिससे मुझे डर है इससे बचकर भाग नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी पावरफुली अटैक करते हैं, जिससे उन दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें पहले तो ज़ांग डी फेंग को और उसके अटैक को सीरियसली नहीं लेता, तो फेंग का अटैक उस पर भारी पड़ने लगता है। ये देख ज़ांग डी भी उस पर और पावरफुली अटैक करने लगता है, जिसे रोकने में फेंग को प्रॉब्लम होने लगती है और वो उसे देख सोचने लगता है इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी पावरफुली अटैक करने लगते हैं, जिससे फेंग हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए उसे मजबूरन पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके ज़रिए वो ज़ांग डी के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे ज़ांग डी पीछे की ओर जाकर चौंक कर कहता है आखिर ये किस तरह की टेक्निक थी जिससे इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दिया, पर ये कैसे हो सकता है। जिसे देख फेंग सोचने लगता है कि ज़ांग डी मुझे मारने को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा। और ये सब सोचने के बाद वो ज़ांग डी की ओर जाने लगता है, जिसे देख ज़ांग डी पीछे की ओर जाते हुए सोचने लगता है क्या ये अभी जानबूझकर वीक होने का नाटक कर रहा था, पर आखिर ये इस तरह की मार्शल सोल को कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। तभी फेंग उसके रिएक्शन को देख उसे डराते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे डर कर वो वहाँ से गायब हो जाता है और जाते हुए फेंग से कहकर जाता है तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। वहीं उसके अटैक से फेंग भी थोड़ा सा घायल हो गया होता है, तो वहीं बैठ जाता है। शाओ डिंग उसे वहाँ बैठने से मना करता है और कहता है ज़ांग डी जल्दी वापस आएगा, इसलिए अभी कहीं और जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ फेंग बैठकर खुद को हील कर रहा होता है, जहाँ शाओ डिंग उसे ज़ांग डी को लेकर केयरफुल रहने को कहता है। तो फेंग अपने पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि आखिर अभी अभी इसने कौन सी मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इससे अब मुझे ये समझ तो आ गया है कि वो बंदे इसे लेने के पीछे क्यों पड़े थे। तभी उसमें की स्पिरिट जो कि एक यिंगजी नाम की लड़की होती है, वो उससे गुस्से से स्वॉर्ड को टच करने से मना करती है, पर फेंग और शाओ डिंग दोनों को ही पहले समझ नहीं आता कि वो आवाज़ उसके स्वॉर्ड से ही आ रही होती है। तो फेंग चारों तरफ देखते हुए कहता है कौन है, हिम्मत है तो बाहर आ। जिसे सुनकर यिंगजी उससे कहती है मैं तुम्हारे हाथों में ही हूँ। जिसे सुनकर फेंग चौंक कर कहता है मेरा स्वॉर्ड। जिसे सुनकर यिंगजी उसके हाथों से गिर जाती है, तो फेंग उससे चौंक कर कहता है अच्छा तो तुम मास्टर शू की स्पिरिट वेपन हो। जिसे सुनकर यिंगजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से से कहती है तुम स्पिरिट वेपन होगे, तुम्हारी पूरी फैमिली स्पिरिट वेपन होगी, मैं एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हूँ। और ये कहते हुए वो फेंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और फिर काफ़ी इमोशनल होकर फेंग से कहती है मैंने सोचा नहीं था कि मैं यिंगजी इस पॉइंट तक पहुँच जाऊँगी। और फिर वो रोते हुए फेंग को अपनी सारी स्टोरीज बताती है कि किस तरह से उसने उस स्वॉर्ड को टच किया तो वो उसमें फंस गई। और फिर वो रोते हुए अपनी मॉम डैड और मास्टर को याद करते हुए उनसे मदद मांगने लगती है और कहती है कि मैं हमेशा के लिए इस स्वॉर्ड में नहीं रहना चाहती, क्योंकि ना मैं इसके अंदर अच्छे से खा पाती हूँ और ना ही अच्छे कपड़े पहन पाती हूँ। और फिर गुस्से से फेंग से कहती है और साथ ही इस बेवकूफ़ ने मुझे टच करने की हिम्मत की। जिसे सुनकर फेंग उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इस स्वॉर्ड के अंदर हो, इसलिए तुम रोना बंद करो। तभी शाओ डिंग फेंग को बताता है कि ज़ांग डी फिर से तुम्हें ढूंढ रहा है। जिसे सुनकर फेंग यिंगजी को पकड़कर उसे शांत होने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ांग डी गुस्से से फेंग को ढूंढ रहा होता है और उससे गुस्से से कहता है फेंग तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ यिंगजी फेंग से कह रही होती है छोड़ो मुझे हर्ट हो रहा है। तो फेंग उससे कहता है एक स्वॉर्ड बनने के बाद भी तुम्हें पेन हो रहा है। तो यिंगजी उससे गुस्से से कहती है क्योंकि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, और तुम्हें क्या पता आज मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में अपनी सारी पावर्स को खो दिया है, जिस पावर्स को पाने के लिए मुझे ना जाने कितने सालों तक प्रैक्टिस करना पड़ा। तुम तो सच में बहुत बुरे हो। और ये कहकर वो रोने लगती है। तो फेंग उसे चुप होने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुम रोना बंद कर दो तो मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करूंगा। तो यिंगजी चुप होकर उसे कहती है क्या सच में। उन्हें देख शाओ डिंग कहता है ये यिंगजी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।